नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश मिश्र। आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। पूर्व कांग्रेसी सरपंच ने लगाया पुलिस पर नाजायज परेशान करने का आरोप। अधिकारी संगठन की 1 दिवसीय सम्मेलन संपन्न। टाइम न्यूज के साथ जमल सिद्दीकी ने की बातचीत। ऑपरेशन में बरामद किए 23 किलो हीरोइन। 1 इंच की गणपति की छवि के हुए दीवाने लोग। हाजियों के लिए दुआ। बकरी दूध 500 रुपए लीटर। पूर्व कांग्रेसी सरपंच ने लगाए पुलिस पर नाजायज परेशान करने के आरोप। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। 10 साल कांग्रेस पार्टी के सरपंच रह चुके बलवीर सिंह पर हो रहे अत्याचार के संबंध में जिला के प्रधान गुरजीत सिंह ओलचा की कार्रवाई के थाना का किया गया घेराव, जिसके चलते पुलिस ने थाने के गेट बंद कर उसे ताला लगा दिया गया। इस बारे बलवीर सिंह ने बताया कि अकाली दल के हाथों में खेल रही पुलिस कांग्रेसी वर्करों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। बलविंदर सिंह भट्टा जी, मेरा मसला जी, मैं साबका सरपंच 10 साल तो 5 साल मेरी वाइफ रही, 5 साल मैं रहा जी, तो कांग्रेसी मैं सरपंच हाँ। तो इस विरोध ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰਿੰਡੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰਿੰਡਾ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ 2 ਭੱਠੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਔਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ SC ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਘਰ ਉਹਦਾ ਭੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ नहीं। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक कर्मचारी अधिकारी संगठन का 1 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न। हमारे संवाददाता मोहसिन मोमिन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक कर्मचारी अधिकारी संगठन की जानवी से मुसलमानों को आरक्षण और एजुकेशन के मामले पर चर्चा के लिए भीड़ में आज एक राज्य मीटिंग हुई। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सभी शहरों के लोग शामिल थे। आइंदा मुस्तकबिल के अंदर अक़लियतों के मसाइल को जो तो एक मनसूबाबंद तरीके से जो तो आगे ले जाकर उसके ऊपर हुकूमत से अपनी बातों को मनवाने का जो तो एक लाहेमंद तैयार किया गया, जिसके अंदर मुसलमानों के आए दिन जो माशी इस्तेकाम की जो मामलात है, बेरोज़गारी की जो मामलात है, सरकारी मुलाजिमों की जो मसाइल है, उर्दू तालीम का जो मामला है, इसके अलावा उर्दू तालीम के अंदर जो म्यार तालीम हमारा दिन ब दिन घटता जा रहा है, उसके ताल्लुक से जो तो एक लाहेमंद तैयार किया गया। और कुछ साथियों ने इस मीटिंग के अंदर एक बात सामने लाई कि UPSC के अंदर और दीगर मसाबकती जो इम्तहानात लिए जाते हैं, इसके अंदर हम एक रूट लेवल से, नीचे के लेवल से जो तो लोगों के अंदर बेदारी पैदा करके उनका सर्वे करके उनको एक मुस्तहकम तौर पर जो तो क्लासेस के जरिए सिलेबस मुहैया करवा कर नीचे के लेवल से उनको जो तो कदर काबिल बनाए कि हमारा मंत्रालय में और हर जो तो सरकारी ऑफिसेस में कि क्लास 4 से लेके तो क्लास 1 तक जो तो हमारा जो तो माइनॉरिटी का आदमी मौजूद हो, इसके लिए एक जो तो मुनज़्ज़म लाइम तैयार किया गया है। संगठन के जानिब से आज हम मीना फंक्शन हॉल भीड़ में एक राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस सेमिनार में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई। यहाँ पर राज्य के अध्यक्ष जनाब हाजी बशीर तांबोली साहब, राज्य के सचिव खान साहब, नागपुर के वरिष्ठ बीजेपी नेता जमाल सिद्दीकी से बातचीत की हमारे संवाददाता सलीम रहमान ने। आइए देखते हैं उसके प्रमुख अंश। जमाल साहब, टाइम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जमाल साहब, सबसे पहले ये है कि आज मुस्लिमों की जो कंडीशन है, क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई पे मुस्लिमों के हित के बारे में काम करेगी और आपको उस पद से नवाजा गया है? मेरा ऐसा मानना है कि जो जनता है उसके खराब हालत की जिम्मेदार सरकार होती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी आई है। इसके पहले भी सिर्फ 4 साल थी। आज़ादी के बाद 68 साल हो गए, जिसमें से हमारी सरकार मुश्किल से 4 + 1 5 साल रही। बाकी 63 साल जिसकी सरकार थी वही जिम्मेदार है मुसलमानों के और भारतवर्ष के बदहाली की। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, उन्होंने सबका साथ देने का काम किया है, सबके साथ चलकर उनका विकास करने का काम शुरू कर दिया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं शुरू कर दी हैं जिसका आपको धीरे-धीरे पता चल जाएगा। 2007 के पहले की अगर मैं बात करूं तो आप समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद 2007 से भारतीय जनता पार्टी में आपने प्रवेश किया। भारतीय जनता पार्टी में क्या आपको ऐसा लगा जिसकी वजह से आपने अपने कदम उठाकर भारतीय जनता पार्टी की दूरी करेगा? और भारतीय जनता पार्टी में बहुत छोटे से कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन किया। जब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया तो मैं नागपुर शहर का उपाध्यक्ष बनाया गया। मैं तो नीचे जमीन अल्पसंख्यक समुदाय को बनाया गया था या फिर बॉडी को बनाया? मैं अल्पसंख्यक समुदाय से था,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो फॉर्मल बॉडी है, मैं उपाध्यक्ष था और सुधाकर देशमुख जी जो है हमारे अध्यक्ष थे और उस वक्त माननीय नितिन गडकरी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया। मैं बहुत छोटे से काम शुरू किया, मुझे पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चे का महामंत्री बनाया। मुझे पार्टी ने फॉर्मल बॉडी में जो स्टेट कमेटी में जिसके माननीय देवेंद्र जी जो आज मुख्यमंत्री हमारे, जब वो अध्यक्ष बने तो मैं उनके साथ सचिव बना। और उतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से अल्पसंख्यक का नेतृत्व हो सके, मुसलमानों का नेतृत्व हो सके, उसके लिए पार्टी ने मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य बनाया। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं आज जो विधानसभा में सरकार है, जो हमारे आमदार चुन गया है, जो चुनाव हुआ उसमें जितनी भी सीटें टिकट बांटे गए आमदारों के, उसमें मेरा भी रायशुमारी लिया गया। लोकसभा में जितने भी टिकट बांटे गए उसमें मेरी रायशुमारी ली गई। मैं अपने समाज के नेतृत्व के लिए वहां बैठा हुआ था, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे समाज के लोग कहीं न कहीं एक गुमराहियत में है और भारतीय जनता पार्टी के साथ उस प्रकार से नहीं जुड़े हुए हैं कि जिस प्रकार से उनको लाकर और टिकट देकर जिताया जा सके। मेरे साथ कई लोग हैं, मैं उनको नगर सेवक की तैयारी करवा रहा हूँ, आमदार की तैयारी कर रहा हूँ। बीएसएफ और कस्टम के संयुक्त ऑपरेशन में 23 किलो हेरोइन बरामद। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीती रात बीएसएफ और कस्टम ने साझे ऑपरेशन में करीब 23 किलो हेरोइन बरामद की है। इस तस्करों और बीएसएफ में गोलीबारी भी हुई, लेकिन तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। दिनांक 17 व 18 की दरमियानी रात्रि बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर ने अमृतसर सेक्टर में 138 बटालियन के एरिया में कस्टम्स के साथ जॉइंट ऑपरेशंस करते हुए 23 किलो हेरोइन बरामद की है। ये बीओपी थेकलान के हलके में घटनाक्रम हुआ और थेकला के इलाके में ये घटनाक्रम हुआ और पाक स्मगलर्स द्वारा थ्रोइंग ओवर फेंस मेथड इसके अंदर यूज़ किया गया था और कस्टम्स और बीएसएफ के अधिकारी उन्होंने तुरंत रेस्पॉन्ड करते हुए कार्रवाई की। बीएसएफ स्मगलर्स की तरफ से भी फायरिंग हुई और बीएसएफ ने भी जवाबी फायरिंग की। इलाके की टेरेन और खेती की परिस्थिति अन्य फैक्टर्स को देखते हुए जो मौके की कार्रवाई थी त्वरित तौर पे की गई। सर्च के दौरान वहाँ पर 23 पैकेट हेरोइन मिली है। और हमारा जो मुख्य काम है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग और एनफोर्समेंट है, तो उसी के तहत हमारे पास एक जानकारी के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ हम लोग टच में थे और एक डिटेल्ड प्लानिंग के बाद में ये ऑपरेशन कल और आज की रात मतलब इंटरवीनिंग नाइट में इस पूरे ऑपरेशन को सरअंजाम दिया गया। श्री राम फाउंडेशन ने 1 इंच की गणपति बैठाई है जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। मुंबई जहां सभी बड़े बड़े बाप्पा की मूर्ति के दीवाने हैं, वहीं दूसरी तरफ बोरीवली के माखा थाने में श्री राम फाउंडेशन की तरफ से सिर्फ 1 इंच की गणपति की छवि के दीवाने हैं लोगों ने काफी उत्साह से उनके दर्शन के लिए आए हैं। मक्का में क्रेन हादसे में मारे गए लोगों के लिए दुआ का आयोजन। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब के फागवाड़ा पाही में स्थापित मदीना मस्जिद में प्रधान मोहम्मद सरबंद गुलाम के नेतृत्व में मक्का में हज करने के लिए आए हाजियों का क्रेन की चपेट में आ जाने से हुई मौत पर दुख प्रकट करते हुए क्षेत्र के सामूहिक मुस्लिम भाईचारे ने मस्जिद परिसर में उनकी आत्मा की शांति के लिए कलाम पढ़कर अल्लाह से दुआ की गई। आज मदीना मस्जिद पलाही विखे जो क्रेन हादसा मक्का विच होया है, हरमैन शरीफ विच जो हाजियां दी शहादत हुई है, उन्हां हाजियां दे हक विच कलाम पाक पढ़िया गया और उन्हां दे हक विच दुआए मगफरत दा प्रोग्राम जो है मदीना मस्जिद पलाही विच रखा गया, जिस विच उन्हां हाजियां दे हक विच दुआ की। गुरदासपुर में बकरी का दूध 500 रुपए लीटर के हिसाब से खरीद रहे हैं लोग। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। एक ओर जहां पूरे देश में डेंगू का प्रकोप चल रहा है और सरकार इस खतरनाक से निपटने के लिए हर संभव जतन कर रही है, वहीं दूसरी ओर गुरदासपुर में बकरी दूध लेने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। बकरी का दूध पीने से डेंगू नहीं होता, जिसके चलते लोगों में दूध पीने की होड़ लग गई है। बकरियां का काम करना ते ਜਦੋਂ ਦਾ डेंगू का बुखार बहुत फैल रहा और उनका मतलब भी अं लोग दूर दूरों आते हैं दुध देईदा तो साढ़े को पूरा नहीं होंगे भी डेंगू के बुखार ना फर्क पै
ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਾਂਖਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ नहीं मिला। आज बस इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए टाइम न्यूज के साथ और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.timenews.co पर।